नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को एक बयान देकर चिंता जाहिर की, लेकिन इस चिंता के बाद राजस्थान की तस्वीर भयावह दिखने लगी है। प्रदेश के 21 जिलों में सूखे की आहट सुनाई पड़ने लगी है, क्योंकि मानसून के जानकार कहते हैं कि बारिश 15 दिन की देरी से हो रही है। ऐसे में क्या बारिश औसत से कम होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या राजस्थान हर बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार है? आज बिग फाइट लाइव में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। और आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस से प्रदेश सचिव दिनेश यादव जी, कृषि विभाग के उप निदेशक सूचना बी आर कड़वा साहब और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ जी। मानसून के लिए हर एक किसान है तरस रहा है। मानसून जल्दी आना चाहिए, वरना है जो खेती संभव नहीं है। देखो, मानसून की प्रतीक्षा है हम लोगों को। हमने पूरी जमीन को जोत दिया है, खाद डाल दिया है और जैसे ही बरसात होगी हम बीज डाल देंगे। अगर बरसात नहीं हुई तो ये फसल तो है ही, अगली फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तैयारी पूरी तरह से हो रही, बीज भी ला के रख लिया सभी चीज़ों को, लेकिन बारिश की पूरी तरह संभावना अब से 15 दिन पहले से रोज हो रही थी कि भाई बारिश आ रही, लेकिन बारिश 15 दिन फिर लेट होती जा रही है। संसाधन को लेकर क्या बात है? अब वो अभी तुरंत आपके सामने नहीं बोला जाएगा। जो हमारी डिफिकल्टीज थी वो हमने इनको बताया है और उन्होंने भी बड़े सिंपैथेटिकली उसको सुना और मैं समझती हूँ कि उसको उसी आधार पे आगे ले जाने का काम करेंगे। तो जून के दूसरे सप्ताह में ही हमने एक पत्रकार सम्मेलन करके ये कहा था कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो शब्दावली का हम उपयोग करते हैं मानसून की भविष्यवाणी को लेकर के, वो लगभग 93% कम हो सकता है कुल मिलाकर के, परंतु उसका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत भिन्न भिन्न रहेगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर पूर्व में लगभग मानसून सामान्य रहेगी। उत्तर पश्चिम में, जिसमें गुजरात का राज्य है या राजस्थान है, मानसून थोड़ी कम रहेगी, परंतु इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा विशेषकर खेती पर फसल को, वो कहना इतना सरल नहीं रहता। राठौड़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई की बात अलग है, लेकिन सूखे को लेकर जो आकलन है, क्या कहा जा सकता है इसमें जल्दबाजी है या फिर सही है, अभी से चिंता की जानी चाहिए? जहाँ तक चिंता की बात है उसके लिए तो मैं सब किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी ऐसा नहीं है कि अब हम इतनी ज़्यादा चिंता करें, मगर एक प्रिपरेशन तो ज़रूरत रहती है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। तो उसके हिसाब से मैं तो बताना चाहूँगा, वैसे भी राजस्थान का अगर हम टोटल क्षेत्रफल देखें, हमारे पास करीब 61% तो हमारा एरिड रीजन है, वैसे ही पानी की कमी रहती है, और उसके अलावा 16% है वो सेमी एरिड रीजन आता है, और आपका जो ह्यूमिड और सम ह्यूमिड एरिया है वो 15% और 8% है। तो देखा जाए तो वैसे भी राजस्थान में कमी होता है। अगर हम एवरेज रेनफॉल भी देखें तो ये करीब 465 mm के करीब रहता है। तो इतना कुछ कहना कि हमारे राजस्थान में इसकी कमी नज़र आएगी, हो सकता है थोड़ी कमी आए, मगर अभी ये थोड़ा जल्दी है इस तरह की आकलन करना। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है हमारे एग्रीकल्चर डिवीज़न में, और उसमें ICR का भी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, और एक राज्य स्तरीय एक कंटीजेंट प्लान बनाया है जिसमें हमारे जो 10 के 10 जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसके हिसाब से ये डिसाइड किया गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी कौन सी लें। अगर बाजरा हम ग्रो कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर फ़र्क पड़ता है तो वो हो सकता है कि हमारी जो रेनफॉल है वो 2 वीक या 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक थोड़ा डिले हो सकती है, मगर उस डिले के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी है उसको हम ग्रो करें, मॉइस्चर को कंजर्व करें, थोड़ा सा बीज का विकल्प क्या हो सकता है। मैं राठौड़ साहब बिल्कुल इस पर बात करूंगा। कड़वा साहब, अभी के हालात क्या कहते हैं?
अभी तक का हालात है कि जो इस साल हमने जो राजस्थान के अंदर करीब 157 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा था, इसके विपरीत 8% करीब 13 लाख हेक्टेयर में इस समय बुआई हो चुकी है, जिसमें कई जिले हैं ऐसे हैं जैसे करौली रहा, कुछ नागौर का रहा, झुंझुनू रहा, ऐसे एरिया के अंदर बरसात हुई है, वहाँ पर इवन आपके बाजरा की बुआई हो चुकी है। और जो कॉटन की जो इरिगेटेड पर होता है, जहाँ पर गंगानगर एरिया में देखें वहाँ नहरों में पर्याप्त पानी है, तो उसके हिसाब से भी बुआई हो रखी है। और जैसे अभी राठौड़ साहब बता रहे थे, कुछ मानसून डिले की यहाँ तक अपने बात है, अपन देख रहे थे पिछली बार सर्दी लेट तक पड़ी थी जी। और इसलिए ये सोचा जा रहा है कि बरसात टाइम पर आ रही। आज वैसे देखा जाए तो जैसे आपने देखा माउंट आबू के अंदर बरसात की शुरुआत हुई, राजस्थान के अंदर भी बरसात होने लगी, तो इससे आसरा यही लगाया जा सकता है कि आने वाले 15 दिन के अंदर अच्छी बरसात होगी। और काश्तकार जैसे भी अपन सुन भी रहे सब तैयार है, उनके पास सब इनपुट्स की व्यवस्था कर रखी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ये लगता है कि मानसून डिले होने के बावजूद भी उत्पादकता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। जी रामलाल जी, क्या तैयारी है, क्योंकि केंद्र चिंता जाहिर कर चुका है, सूखे की बात आ चुकी है, केंद्रीय कृषि मंत्री बोल चुके हैं, उसके बाद गृह मंत्री ने भी आज प्रधानमंत्री से एक अहम मुलाकात के बाद, बैठक के बाद इस बारे में चर्चा की। राजस्थान में 3 प्रकार की खेती की जाती है। एक बरसात के ऊपर निर्भर खेती है, दूसरी ट्यूबवेलों से भी खेती की जाती है, और तीसरा नहरों की वजह से। जहाँ ट्यूबवेलों से खेती की जाती है उनकी बुआई करीब करीब हो चुकी है, चाहे वो मूंगफली की बुआई हो, चाहे बाजरे की बुआई हो। दूसरा नहरी क्षेत्र के अंदर भी जहाँ सिंचित क्षेत्र है उस जगह भी बुआई हो चुकी है। लेकिन राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो बरसात के ऊपर निर्भर करता है। अभी इतना विलम्ब नहीं हुआ है जितना विलम्ब हम चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर अगर बारिश औसतन के अनुसार भी अगर होती है तो किसानों को उसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक बारिश अगर आज के अगर 20-25 दिन और विलम्ब से होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर उसका प्रभाव दिखने को होगा। जी, मैं वही जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की है या फिर हम बारिश पर ही निर्भर रहेंगे? सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बहुत गंभीर है, और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट भी आए हैं कि हम गंभीरतापूर्वक तरीके से आने वाले समय में क्या क्या वैकल्पिक हम रास्ते अपना सकते हैं, उन सब रास्तों को अपनाने का काम करेंगे। और बरसात का प्रभाव अगर विलम्ब से अगर बारिश आती है तो उसका प्रभाव इंसान के ऊपर तो पड़ता है, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो मूक बधिर पशु है उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है और सरकार उन सब वैकल्पिक रास्तों का अपनाएगी जिनके आधार पर रिलीफ मिल सकती है। जी दिनेश जी, 12 जैसा क्षेत्र है, वहाँ से आप आते हैं, वहाँ पर भी नहरों से सिंचाई की जाती है, क्या किसान वहाँ परेशान है, अभी बारिश को लेकर चिंता है, या फिर सरकार जिस तरह से सोचती है आज उसी रुख पर है कि बरसात आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो बाद में चिंता करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सारे राजस्थान का किसान बहुत चिंतित और असमंजस में है कि बरसात देर से आने की जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, किसान अपनी तैयारी कर चुका है। और जैसा अभी कड़वा जी ने बताया कि शायद 13% बुआई इनकी हो चुकी है, लेकिन 13% की बुआई बहुत कम है। जैसे CAD एरिया है कोटा डिवीज़न में, जहाँ चंबल की नहर से पानी जाता है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अभी 1 इंच भी बुआई नहीं हुई है। तो किसान चिंतित है, लेकिन सरकार मुझे इस मामले पे कोई संवेदनशील नहीं दिख रही है। वैसे तो देखा जाए तो भाई अकाल है ये, इस पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी क्या करे, और सूखे पे और आपके लिहाज से क्या इंतजाम अभी सरकार की ओर से किए जाने चाहिए अगर मानसून डिले होता है, सूखे के आसार आते हैं तो? मेरे हिसाब से किसी भी सरकार को आग लगने पे कुआं खोदने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जी। इसकी तैयारियां पहले से होंगी, बल्कि जो दूरदर्शी जो सरकार है वो जनवरी से ये तैयारी रखती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सरकार को क्या करना चाहिए जी। सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो किसानों की आने वाली है, दूसरी पशुओं की आने वाली है, और तीसरी ड्रिंकिंग वाटर की आने वाली है। अब आप समझिए कि पानी नहीं आता है, बरसात पूरी नहीं होती है,
और ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ जाती है जी, तो सरकार अचानक क्या करेगी? तो ये सरकार को पहले नहीं किया तो आज से इसकी तैयारी करना चाहिए कि जो हमारे जो वाटर स्टोरेज हैं उनमें किस तरह से सेविंग की जा सकती है पानी की। जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम इस गर्मी में भी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम गाँव में, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन अब आगे इसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो फेमिन कोड बना हुआ है जी, तो ये फेमिन कोड आपका 1927 का बना हुआ है और 1927 के मापदंडों में और आज के मापदंडों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। और सरकार जब भी मदद की बात आती है, चाहे किसानों की मदद की बात आती है, चाहे पशुओं की मदद की बात आती है, तो वो उस कोड को लेके बैठ जाती है और उसके हिसाब से ही अपने फैसले करती है। मैं उस कोड के बारे में इतना नहीं समझता और मेरे ख्याल से आम आदमी भी इतना नहीं जानता। मतलब छोटे में आप बता पाएंगे कि क्या तत्काल उपाय हो सकते हैं? देखिए, तत्काल उपाय जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो किसानों को पूरी तरह से परामर्श दिया जाना चाहिए कि उनको कौन सा बीज इस बार बोना चाहिए जी, ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि पीने के पानी की किस तरह से सप्लाई आपूर्ति की जाएगी, ये आज ही सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि किस एरिया में किस तरह से होगा। साथ के साथ चूंकि ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया जाता है टैंकरों में भर के, तो ज़्यादातर जगहों पे फ्लोराइड युक्त पानी की सप्लाई होती है। उस पर अगर आज शुरू करेंगे तो शायद ये महीने भर में कुछ ना कुछ उसका कोई अच्छा हल निकालने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। तो रामलाल जी, इस दिशा में कर रही है कुछ सरकार काम? देखिए अश्विनी जी, सरकार हर विषय के अंदर संवेदनशील है। सरकार पीने के पानी की क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, चाहे वो टैंकरों से सप्लाई हो, चाहे वो ट्यूबवेल से सप्लाई हो और चाहे वो ट्रेन से सप्लाई हो जी, वाटर आम आदमी तक पहुंचे पीने का, उसकी समुचित व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरी, जहां तक कृषि के ऊपर आधारित बारिश की अगर कमी जहां दिखाई देती है, उसके अंदर तो खैर प्रकृति के समान तो कोई सहायता नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी सरकारी स्तर के ऊपर जो वैकल्पिक काम सरकार कर सकती है वो संपूर्ण काम करेगी। मुझे जो आशंका नज़र आ रही है कि राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग है जहां वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है जी, और जिस बात की चिंता फ्लोराइड पानी की है, तो एक फ्लोराइड पानी से मुक्त शुद्ध पानी आम जनता को मिल सके, सरकार उस क्षेत्र में भी आने वाले समय में काम करेगी। चलिए, बिल्कुल। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राठौड़ साहब का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो अगर इतनी चिंता की बात नहीं है तो फिर केंद्र से इस तरह के बयान क्या गैर जिम्मेदाराना हैं? अगर है तो फिर इससे निपटा कैसे जा सकता है? कृषि संबंधी जानकारी के लिए तो यही है कि किसानों को कम से कम पानी की फसलों के लिए कृषि विभाग को एडवाइस करना चाहिए और कम पानी के लिए जो भी बोरिंग है, जितना सीमित पानी है उसमें कम से कम ये कि सिंचाई पद्धति जो फव्वारा सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन है, उससे कम पानी में सिंचाई की जा सकती है। सूखे की मार किसानों पे सबसे ज़्यादा पड़ने का मतलब है कि सारी चीज़ों पे दाम बढ़ना, महंगाई बढ़नी। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। पाणी नहीं पड्यो, बीज भी नहीं मिल रहा, प्रमाणित बीज भी आणि निगम बीज मूल्य बघे तो 76 रुपये किलो मिल रही। आदरी परेशानी आ रही, बीज बड़ो महंगो मिल रहा है सोयाबीन को और बरूरो भी कोने के भाई वो किया। बारिश तो आने वाली है, बीज नहीं, बीज मिले भी तो हो रही है ना, क्या हो रही है, जमीन पड़स रहेगी। सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से किसानों को काफ़ी परेशानी आ रही है। किसान बाजार में दुकानों पे जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी महंगा बीज बताया जा रहा है, रेट काफ़ी ऊंची दरों पे मिल रही है। 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो के हिसाब से किसानों को बीज दिया जा रहा है और किसानों को फिर भी पूरा बीज उपलब्ध नहीं है और किसान दुकानदार की तरफ से फिर भी ये गारंटी नहीं है कि ये बीज पूरा उगेगा या नहीं उगेगा। बीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई बीज नहीं मिल रहा, मतलब
और अब लास्ट टाइम आगे को बुआई करवा को, तो अब उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी बीज की। Wish to reply to your query with a tinge of a smile on my face. When you're asking this question, there was heavy rain in Delhi. Mumbai is flooded. I was seeing reports that Western Mumbai may suffer a lot of deficit in rain. So let's not panic. I think rain god would be smiling on India. Okay? And that's how I see. That the government hopes that rain would be okay. Right. Let's wait for the appropriate, for weeks to see as to how this whole movement of rain is there. Right. भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के स्टॉक होल्डिंग लिमिट के अंतर्गत लाया जाए। सरकार को ऐसी शिकायतें आ रही थी कि पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद इन दोनों जो प्याज और आलू है इसकी कीमत बढ़ रही है। होर्डिंग की भी शिकायतें आई थी और आपकी जानकारी के लिए लगभग 6 राज्यों ने भी आग्रह किया था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेंगे। और बिग फाइट में आज का इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या सूखे के हालात का सामना करने के लिए राज्य तैयार है। इस पर आप अपनी राय हमें हमारी वेबसाइट firstindianews.com के जरिए बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आपकी क्या राय है। राठौड़ साहब, मैं जिस बयान का जिक्र कर रहा था उसी को लेकर एक और बयान रविशंकर प्रसाद का आज कैबिनेट मीटिंग के बाद आया। पहले जितेंद्र सिंह बोलते हैं कि देश में सूखे के हालात हो सकते हैं क्योंकि राजस्थान समेत प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहां पर बरसात कम हो सकती है। इस बीच मैं आऊंगा क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से। हमारे साथ कृषि मंत्री जुड़े हैं प्रभुलाल सैनी जी फोन लाइन पर, जो दिल्ली में थे आज और केंद्रीय कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात रही। प्रभुलाल जी, उम्मीद है इस मुलाकात में प्रदेश के लिए काफी कुछ लेकर आप लौटेंगे क्योंकि सूखे के हालात का जिक्र किया जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से। देखिए, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आज मुलाकात हुई है और पहले एक कक्षी कोल के नाते हम लोग मिले थे, लेकिन फिर राजस्थान का जो परिदृश्य था जी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं काल की चपेट में रहता है, तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव उनको बार दिया कि सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई पश्चिमी राजस्थान का जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें कई प्रकार के बारिश भी कम होती है और अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है। तो मंत्री जी ने उनको डीजी आईसीआर को बुलाया और उनको डायरेक्शन दिए गए कि आपको अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है और वेस्टर्न राजस्थान में जैसे डेट पाम और यानी पंड खजूर की खेती जी, और इसी प्रकार जैतून की खेती और कम लागत, कम पानी और अधिक उत्पादन करने वाली जो फसलें हैं, यानी कि कम समय में पकने वाली फसलों के बीज तैयार करने को और वहाँ के एक रिसर्च करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। इससे एक बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को ये मिलेगी क्योंकि उस क्षेत्र में अभी रिसर्च और अनुसंधान की बहुत कमी रही जी। तो इसमें हमें ऐसा लगा कि निश्चित रूप से अभी जो अकाल पड़ते हैं उस समय ऐसी क्रॉप्स और ऐसा बीज तैयार होना चाहिए जिससे कि वहाँ के किसानों को इससे ऐसे माहौल में भी यानी कि इतने अकाल की स्थिति में उनको लाभ मिल सके, इस पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री जी 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 बिल्कुल, आप दूसरा जिक्र कीजिएगा, लेकिन बीज का आपने जिक्र किया। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसे रिएक्शंस आए हैं कि बीज नहीं मिल रहे। देखिए, अभी राजस्थान में सिर्फ सोयाबीन की यदि हम बात करें जी, तो सोयाबीन में भी टीएल सीड काफी मात्रा में उपलब्ध है। जेएस 335 सीड भी बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन जेएस 9560 बीज की जो सर्टिफाइड सीड है उसके बारे में निश्चित रूप से पिछले 2 सालों से राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि होने से राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में सोयाबीन के बीज की कमी रही है जी। इसके अलावा अन्य जो भी हमारी जिनसें हैं जो कि खरीफ में बोई जाती है, सिर्फ हम यदि चोला और मोट को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी भी प्रकार के बीज की राजस्थान में कमी नहीं है। हम लोगों ने 7.5 लाख क्विंटल के मुकाबले 8.5 लाख क्विंटल बीज की उपलब्धता की है। कहीं भी किसी प्रकार की सीड रिप्लेसमेंट रेट जो बीज की है वो पहले पिछली सरकार के वक्त में 24% थी, उसको बढ़ा के हमने 33% की है। इसलिए ये कोई कहा जाए कि साहब बीज की उपलब्धता नहीं हो रही है, बीज नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ
ये भ्रामक हमारे पास समाचार ऐसे है। रिएक्शन है पूरे राजस्थान से। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी इस बहस में जुड़े हुए हैं, दिनेश यादव जी, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। हाँ पूछिए दिनेश जी। सैनी साहब जी, ये तकरीबन 3 महीने पहले आपकी जानकारी में आ गया था कि सोयाबीन का बीज इस बार हमारे ना बीज निगम के पास उपलब्ध है ना किसानों के पास है। तो इन 2-3 महीनों में, और ये बात आपने ही कही थी, और आपने बीज रथ जो कांग्रेस सरकार के वक्त में गांव-गांव जाके बीज बांटता था उसको आपने बंद किया था। उसका आपने बताया था कि भाई ये क्योंकि चुनाव का समय है और इसमें सरकारी लवाजमा भी बहुत व्यस्त रहेगा, लेकिन बीज की कोई कमी नहीं आई। देखिए दुर्भाग्य ये है सैनी साहब कि आप भी जिस जगह से चुन के आए हैं, सोयाबीन की वहाँ बम्पर क्रॉप होती है, किसान दर मारा फिर रहा है कि उसको कहीं से बीज मिल जाए, और मध्य प्रदेश में भी वो कोशिश कर रहा है, और भी कहीं जाके कोशिश कर रहा है। तो 3 महीने तक सरकार क्या कर रही थी और सोयाबीन बीज का इंतज़ाम इन 3 महीनों में क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल राजस्थान का किसान सरकार से और आपसे करना चाहता है। देखिए यादव साहब, आपका सही धर्म निभा रहे हो आप, क्योंकि आपका असलियत हो या मत हो, आपको तो विरोध में बोलना है क्योंकि आपका धर्म है, इसलिए आपको तो धन्यवाद इसके लिए। तो लेकिन यादव साहब, मैं आपको जानकारी में दे दूं, हम लोगों ने 1,53,000 क्विंटल बीज की पूरी उपलब्धता हम लोगों ने की है, और बीज की कोई कमी नहीं है। फर्क इतना सा हो रहा है कि आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश में भी बीज की कमी है, महाराष्ट्र में 7 लाख क्विंटल बीज की कमी सोयाबीन की चल रही है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि पिछले 2 सालों से सोयाबीन की फसल 100% खराब हुई है आपकी झालावाड़, बारां और कोटा में। और ये आपके वक्त में भी मुआवजे की बात चली थी, जब आपका, क्योंकि जब वहां पर नुकसान हो गया था तो उसके मुआवजे का भी आपको जिक्र, आपको पता नहीं, आपने 1 पैसा नहीं दिया था। हमारी सरकार बनी जब हम लोगों ने सोयाबीन का मुआवजा भी अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने, वो घोषित हमने किया था, जहाँ आपने कुछ नहीं किया था, आपने कुछ नहीं किया, उनको दिया नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, आपका धर्म आप निभा रहे हो। लेकिन मैं आपको यादव साहब कहना चाहूंगा, जब से मेरी बात हुई है हम लोग कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे पास बीज उपलब्ध है। सोयाबीन का बीज पूरा जो कि आपके JS 9560 जो सीड है, वो निश्चित रूप से सर्टिफाइड सीड की थोड़ी कमी थी। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें ये सेल्फ पोलराइजेशन का बीज होता है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है। TL सीड जितना चाहो इतना उपलब्ध है, आज भी किसानों के पास उपलब्ध है। और जहां तक 12 की आप बात करते हो, हम लोगों ने तो वहां पर 20 ग्राम योजना के अंतर्गत कम से कम दोनों 10,000 क्विंटल बीज किसानों को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान में वितरण किया, जो एक इतिहास है। जबकि प्रभुलाल जी, एक सवाल और। प्रभुलाल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगा कि कल महाराष्ट्र के कृषि मंत्री भी मिले थे, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से आज आपने मुलाकात की। ये वो दोनों राज्य हैं जहां पर सूखे की आशंका जताई जा रही है। क्या लगता है केंद्र से क्या मदद मिल पाएगी अगर सूखे के हालात होते हैं तो? देखिए जी, सूखे के हालात में हम लोगों ने जो इनको बताया है, जिस प्रकार से हालात राजस्थान के हैं, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ के जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वहाँ के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी तो हालांकि मानसून का ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई अकाल पड़ने वाला है, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 60 से लेकर 99% तक सामान्य से कम बरसात है राजस्थान में, सिर्फ 18% बुआई का काम पूरा हो पाया है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आजकल मौसम ने पिछले 2-4 साल से करवट बदली है। आजकल मौसम का ये जरूरी नहीं है कि भाई अगस्त और सितंबर में, जुलाई में, अगस्त सितंबर में बारिश खत्म हो जाएगी, नहीं है। 4 महीने चलने वाला सीजन होता है पूरे साल में। गत वर्ष में बारिश हुई है, इसलिए मैं तो आशावादी हूँ। ये बिल्कुल भरोसा करता हूँ कि निश्चित रूप से पूरी बारिश होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और हम लोगों ने केंद्र सरकार के समक्ष जो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि हमारे कई चीजों में जो प्रोडक्शन है, जैसे गुआर के क्षेत्र में हमारा प्रोडक्शन 81% है पूरे राजस्थान का जी, और 81% प्रोडक्शन के बाद भी आज गुआर गम वगैरह प्रोसेसिंग यूनिट्स की व्यवस्था करने की भी हम लोगों ने सुझाव दिया। क्योंकि अभी जिस प्रकार से इस देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो देश में यदि बात करें 2.7 मिलियन टन का देश में इसका आपका गवार पैदा होता है। राजस्थान में आप 2.30% मिलियन टन प्रोडक्शन हमारे होता है। तो हम लोगों ने मजबूती से इस बात को रखा, क्योंकि कम पानी में पैदा होने वाली हमारी फसल है।
और इसको बढ़ावा देने के लिए रिसर्च की जरूरत है, अनुसंधान की जरूरत है, और यहाँ तक कि प्रोसेसिंग की यूनिट्स वगैरह की प्रोत्साहन की भी बात हम लोगों ने कही है। जी कंटल जी, कोई प्लान तैयार है सूखे को लेकर राज्य सरकार का? हाँ जी, हमने उनको अभी जो एक प्राथमिक प्रेजेंटेशन जो दिया है हमारे स्टेट का, जहाँ जहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, और इसी प्रकार हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई एमएसपी में भी हमारी बहुत सारी चीजें जो हम लोग देश में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जैसे गवार का 81% हमारा, इसी प्रकार बाजरे का 42% है, मस्टर्ड का 46% राजस्थान है, 89% हमारे जो इसका मेथी का है, इसी प्रकार 56% के लगभग हमारा जीरा है, 62% हमारा धनिया है। यानी कि ये सारी चीजें जो भी है, हम लोगों ने आज केंद्र के सामने, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी के सामने ये सारे विषय रखे हैं कि जब राजस्थान सभी प्रकार के लगभग 11 जीन्स में नंबर 1 स्थान रखता है, तो हमें इनके बारे में स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। डेट पाम की खेती, पंडखजूर की खेती बीकानेर में और जोधपुर में जो हुई है, एक वर्ल्ड स्तर पे एक ऐतिहासिक कदम राजस्थान में हुआ। जैतून की खेती को हम लोग बिल्कुल प्रभुलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है कि केंद्र से आप जिस तरह से वादे कर रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश के लिए प्लानिंग के लिए मदद लेकर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बिग फाइट में जुड़ने के लिए। राठौड़ साहब, अब मैं आपका रुख करता हूं। जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जितेंद्र सिंह पहले बोलते हैं सूखे के हालात है, बाद में रविशंकर प्रसाद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी उम्मीद की जानी चाहिए। प्रभुलाल सैनी ने भी ऐसा जिक्र किया, तो फिर क्या पहले बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है? कहीं ना कहीं किसान की चिंता बढ़ती है, आम आदमी की चिंता बढ़ती है, और मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और खासतौर पर जो कृषि को लेकर उम्मीद करने वाला है, अब 18% बुआई हो पाई है, इसको लेकर ही चिंतित हो जाते हैं। नहीं, ये कहना कि गैर जो भी स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है, ऐसा तो नहीं है। मगर मैंने जैसे पहले बताया था कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के बाद हम उसको अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जिसको हम प्रोसीड कहते हैं, और फिर हम परसू करते हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो सबसे पहले प्लानिंग तो होती है। मैं अभी जैसा कृषि मंत्री साहब ने कहा है, मैं उस चीज़ को कहना चाहूँगा कि एक तरह का जलवायु परिवर्तन तो हुआ है, और ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हुआ है। और इसका आप ये देखें, पिछले साल बारिश कब आई थी? पिछले साल बारिश आई थी जन्माष्टमी के दिन से बारिश शुरू हुई थी, जबकि मेरे को याद है जब मैं छोटा था उस समय जन्माष्टमी पे तो आखिरी बारिश आती थी। 26 जून को पिछली बार पहली मानसून की दस्तक रिकॉर्ड की गई। नहीं, वो करी थी, मगर वो उसके बाद भी आपने देखा ना कि लोग बागों ने खेती शुरू कर दी थी, बुआई कर दी थी, तो बहुत से किसानों ने, फिर उनको दिक्कत हुई, बीच में ऐसा ड्राई स्पैन आ गया था, फिर दिक्कत रही थी। सही बारिश देखी गई थी तो पिछली बार जन्माष्टमी के बाद अच्छी तरह से बारिश आई थी, और ये पूरा का पूरा देखा गया था। तो इस बार भी अगर एक वीक अगर डिले हो जाती है तो उसका ऐसा कोई नहीं। मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग हुई थी, जैसा कि कृषि मंत्री साहब ने कहा कि हमारे डायरेक्टर जनरल आईसीआर से डिस्कशन हुआ है, और उनको बताया गया कि आप इस क्षेत्र में भी अनुसंधान करें। डायरेक्टर आईसीआर के डायरेक्शन से ही क्रीड़ा जो हमारा हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर और सब आए थे, और हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नरेट और जितने भी एग्रीकल्चर के अधिकारीगण हैं, और सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कृषि अधिकारी हैं, उनको बुलाकर एक विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और ये भी डिसाइड कर लिया गया है कि अगर 2 वीक लेट होगी तो इस क्रॉप का, अगर से एग्जांपल बाजरा का है, बाजरा की इस वैरायटी की जगह हम दूसरी वैरायटी जाएंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की रहेगी, तो उसका बीज का क्या होगा, तो उसकी भी पूरी कैलकुलेशन कर दी गई है। और वहाँ पर जो बीज अधिकारी थे उन्होंने भी ये बताया कि साहब हमारे पास इस मात्रा का बीज उपलब्ध है। अगर 2 वीक लेट होती है, 3 वीक लेट होती है, अगर हम एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में जाते हैं, तो भी उसके हिसाब से मेरे अंदाज से ये कहना कि अभी कोई दिक्कत है कि इतना, ये थोड़ा सा जल्दी रहेगा। और मैं मानता हूं कि हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है राजस्थान में भी। कड़वा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली बार जो बारिश थी 68.03 मिलीमीटर हो चुकी थी, और अब तक 58 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए अगर सामान्य के करीब इस बारिश को माना जाए। लेकिन बारिश जो हुई है वो काफ़ी कम रही है, 18.41% बारिश ही हो पाई है। तो ये आंकड़े क्या बयान करते हैं? किसान के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, नहीं, सामान्य से कम है अभी बारिश। जैसे कुलपति महोदय बता रहे थे, जैसे पिछली बार 28 जून को आ गई, तो अब जुलाई में आ रही है, तो बट नेचुरल है कि बरसात तो लेट हो ही रही है।
किंतु जैसा कि अल्नीनो और दूसरा जो इफेक्ट आ रहा है मौसम के ऊपर, जो जलवायु परिवर्तन का असर, उसके कारण जो मानसून का जो स्पेल है वो आगे खिसक रहा है। इसलिए ये सोच करके काश्तकार अभी भी जो केस आशान्वित है कि उम्मीद हो सकती है। और जो जैसे अभी रामलाल जी ने बताया, जहाँ पर सिंचाई से जो व्यवस्था हो सकती है, जैसे कपास की बुआई है, मूंगफली की बुआई है, इसकी बुआई जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर बुआई हुई भी है। इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि लगभग 8% बुआई हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ये मानना है कि अभी मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, कृषि मंत्री जी का भी बयान आया जी, सारे प्रदेश में चर्चा है, केंद्रीय मंत्री भी बोल चुके हैं कि संभावना है कि बारिश कम होगी। तो कांग्रेस ये मांग करती है कि सरकार को तुरंत कोई न कोई प्लान तैयार करना चाहिए। हम अगर आज कृषि मंत्री से मिलकर के केंद्र से अब फ्यूचर के प्लान की बात करें तो ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर ऐसा होता है, आज अगर दिल्ली में कृषि मंत्री थे तो इस सूखे को लेकर पहले बात होनी चाहिए बजाय कि फ्यूचर को लेकर। बिल्कुल। चलिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटूंगा। मैं आप ही की बात को जारी रखते हुए रामलाल जी से बात करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि फ्यूचर को लेकर तो हमारा विजन क्लियर है, लेकिन अभी अगर सूखे के हालात सामने आ जाते हैं, अगर जल्दबाजी की ये बात है, फिर भी क्या एहतियातन हमें कदम उठाने चाहिए या नहीं? ब्रेक का वक्त है, कुछ पल हम लौटते हैं। जो प्राकृतिक आपदा है उसका तो समाधान होता नहीं है, लेकिन उसको सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज करना और राजस्थान में किसी तरह की अभाव की स्थितियां नहीं बने, ये पूरा प्रबंधन सरकार करेगी। सूखे की मार किसानों के अलावा आम जनता भी पड़ रही है, लेकिन क्या व्यापारी बड़ा खुश है, जो जमाखोर है वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बरसात नहीं बरसेगी तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। किसान परिवार, किसानों से लगे हुए जो परिवार है उनको उदासी उनमें। मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ।